गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पाठ 15 जिसका नाम है बहादुर बिल्लू। इस पाठ में एक किसान और उसकी पत्नी की कहानी बताई गई है जो पंजाब की एक लोक कथा है। तो चलो हम इस पाठ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान था, उसका नाम था बंतासी। वह अपनी पत्नी बिरलो के साथ पंजाब के एक गांव में रहता था। एक दिन बंतासी ने बिरलो से कहा, आज जब मैं खेत में हल चला रहा था तो शेर वहाँ आया और कहने लगा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्लो ने बंता से पूछा, फिर तूने क्या किया? बंतासी ने कहा, मैंने तो कहा, शेर भाई, अगर तुम मेरा बैल ले लोगे तो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? तुम यहीं रुको, मैं घर से अपनी गाय ले आता हूँ, तुम उसे खा लेना। यह सुनकर बिल्लो को बहुत गुस्सा आया। उसने बंतासी को डांटा, घर की गाय शेर को दे दोगे? गाय चली गई तो न बच्चों को पीने को दूध मिलेगा न लस्सी। पति पत्नी दोनों सोचने लगे, शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी बिल्लो को एक तरकीब सूझी। उसने बंता से कहा, तुम खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी बिल्लो तुम्हारे लिए एक घोड़ा ला रही है। बंतासी डरता डरता शेर के पास पहुंचा। उसने शेर से कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, उसने तुम्हारा पेट क्या भरेगा। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिल्लो ने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधी और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर जोर से चिल्लाई, अरे बंतासी, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को बांध रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी दिन कहाँ गए? बिल्लो घोड़े से नीचे उतरी और शेर की ओर बढ़ते हुए कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, नाश्ते का काम एक से ही चल जाएगा। इतना सुना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भग खड़ा हुआ। यह देखकर बिल्लो बोली, देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को देने चले थे। उधर भूख के कारण शेर का बुरा हाल था। एक भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो किसान की पत्नी बिल्लो थी जिसे आप राक्षसी समझ लिया। एक बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िए के बार बार कहने पर शेर बंतासी के खेत में दोबारा जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधकर मेरे साथ चलो। शेर और भेड़िया दोनों पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही बंतासी के होश तो फिर से गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिल्लो बिल्कुल नहीं घबराई। वह भेड़िए के पास जाकर बोली, क्यों रे भेड़िए, तू तो मुझसे अभी कहकर गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख क्या मिटेगी? खैर, जैसी भगवान की मर्जी, इस समय यही सही। इतना कहकर बिल्लो आगे बढ़ी। यह सुनकर शेर के होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। शेर तेजी से भागता रहा
उसके साथ उसकी पूंछ से बांधा भेड़िया भी इधर उधर चोट खाता हुआ घिसटता चला गया। बंता सिंह और बिल्लो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की ओर कभी नहीं आएगा। तो देखा आप सब लोगों ने बिल्लो ने कैसे अपनी सूझबूझ से शेर को चकमा दे दिया। तो यही लोक कथा पंजाब में बहुत प्रचलित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम इसके जो शब्दार्थ है वो देखते हैं, जिसमें पहला है हल। तो उसका अर्थ होता है खेत जोतने का एक साधन। जिससे हम खेत जोतते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। उसके बाद का दूसरा है मोटा ताज़ा, माने कि जो एक स्वस्थ होता है, जो एकदम तंदुरुस्त होता है, उसे कहा जाता है मोटा ताज़ा। उसके बाद का है तरकीब। तरकीब माने उपाय, या कुछ हम सोचते हैं ना कि इस मुश्किल में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस मुश्किल में से कैसे निकलेंगे। तो कुछ हम सोचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तरकीब कहते हैं, माने कि उसका उपाय। अभी उसके बाद का दरांती, माने कि घास काटने का एक साधन, और उसको साथ ही में हंसिया भी कहते हैं। उसके बाद का है मरियल, माने कि जो बहुत कमज़ोर हो, जिसमें कुछ ताकत ना हो, जो एकदम से तंदुरुस्त ना हो, उसे क्या कहते हैं, मरियल कहते हैं। इसके बाद में आपको दो मुहावरे दिए गए हैं जिसके अर्थ भी हम देख ही लेते हैं। उसमें पहला है होश गुम हो जाना, माने कि बहुत डर जाना। और दूसरा है एक न सुनना, माने कि अपने मन की ही करना, किसी की बात ना सुनना, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो आज आपको होमवर्क में ये जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और साथ ही में ये कहानी आपको पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू।